स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिमाचल प्रदेश। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां ऊना में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने टोल टैक्स और पंचायती चुनाव को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। आपको बता दें, कुटलैहड़ में विकास योजनाओं की आधारशिला रखने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में टोल टैक्स नहीं बढ़ाया गया, यह पर्यावरण और बैरियर नीलामी के आधार पर लगाया जाता है। उन्होंने पंजाब द्वारा टोल टैक्स लगाने की बात को आपसी भाईचारे को कम करने वाला बताया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आरोपों पर उन्होंने कहा कि स्कूली परीक्षाओं के कारण पंचायती चुनाव नहीं कराए जा रहे। अभी समय पर ही पंचायत चुनाव हो रहे हैं। पिछले जो पंचायत चुनाव होते थे वो पूरे प्रदेश में एक समय पर नहीं होते थे। किन्नौर, लाहौल स्पीति और पांगी बिहारा में चुनाव मई में होते थे। तो एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, जब हम पूरे हिमाचल प्रदेश में चुनाव हम एक समय पर करवा रहे हैं तो नेता प्रतिपक्ष इस बात का व्याख्यान कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष इस बात का व्याख्यान इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अपने गुट को मजबूत करने के लिए इस बात का व्याख्यान कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो 5 गुट है उस 5 गुटों में सबसे जो शक्तिशाली गुट बनने की कोशिश कर रहा है और जयराम ठाकुर जी का गुट कोशिश कर रहा है। तो उस संदर्भ में वो हर दिन बयान देते हैं। तो अब समय और कौन सा समय होगा चुनावों का, जब बच्चों के पेपर खत्म हो चुके होंगे। अगर हम दिसंबर में जनवरी में चुनाव करवाते हैं तो पेपर कब थे बच्चों के? विंटर वाले स्कूलों में दिसंबर जनवरी में पेपर थे। और अब अगर हम मार्च अप्रैल में करवाते हैं तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस और +2 सीबीएसई और 10th सीबीएसई के पेपर थे। मई में कोई पेपर नहीं है। और मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर जी को कहना चाहूंगा, हमने बच्चों की पढ़ाई का ख्याल भी रखा, कॉलेज के बच्चों की पढ़ाई का भी ख्याल रखा, और उसके बाद अब हम चुनाव की प्रक्रिया में गए हैं। अब चुनाव आने वाले हैं, अब इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि उनको पर 4 गुटों का बहुत दबाव है कि उन पर ये आरोप लगते होंगे कि ये ग्रुप कुछ कर नहीं रहा। मध्य प्रदेश में किसी भी प्रवेश शुल्क को नहीं बढ़ाया गया है। जो भी हिमाचल में एनवायरमेंट के माध्यम से हम शुल्क लगाते हैं उसके टेंडरों की ऑक्शन होती है, टोल के टेंडरों की ऑक्शन होती है। उस टोल के टेंडरों की जो कीमत आती है उसके आधार पर जो रेट फिक्स किए जाते हैं उसके आधार पर हमने जो टोल होता है वो कलेक्ट किया जाता है। दूसरी बात मैं एक और बताना चाहूंगा कि वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर विधानसभा के सभा पटल पर बात कर रहे थे कि हिमाचल में पे नहीं मिल रही, हिमाचल में पेंशन नहीं मिल रही, हिमाचल में हम पंजाब पर टैक्स लगाएगा। पंजाब के लोगों को हम कोई टैक्स नहीं लगा रहे, पंजाब के लोग हमारे भाई है। जो भी हिमाचल प्रदेश में हिंदुस्तान का कोई नागरिक आता है अभी से नहीं लगाए, ये पिछले 30 वर्षों से लगा हुआ है। हमने कोई टैक्स एक्स्ट्रा नहीं लगाया। 30 वर्षों से टोल की नीलामी होती है। तो इस प्रकार की बात करना आपसी भाईचारे में प्यार और मिठास को कम करना होता है। हमारे कानून के तहत प्रावधान है और हम कानून का पालन करते हैं।